Hello, Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So here I am back again with another topic. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी द न्यू CRPC और द BNSS के तहत जिसका नाम है पावर्स ऑफ द क्रिमिनल codes. So before we proceed with today's video, I would like to thank all my subscribers for making this channel a hit of 105 subscribers. So आप लोगों के बगैर ये चैनल जो है इतना सक्सेस अचीव नहीं कर पाता. आई होप आने वाले दिनों के अंदर भी अगर आपको हमारे वीडियोस और शॉर्ट्स पसंद आए तो आप उन्हें लाइक और शेयर भी करेंगे, साथ साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं विद टुडेस लेक्चर, दैट इज द पावर ऑफ क्रिमिनल कोड अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाए, इसको एज इट इज आप पेन डाउन कर सकते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे पावर्स का मतलब क्या है. सो पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स. अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे पावर्स का मतलब है द सेंटेंस which the criminal courts are authorized by law to confer. So sentence conferred by various criminal courts under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita conferred by law, authorized by. ठीक है, तो वो कौन से सेंटेंस जो है क्रिमिनल्स को देंगे, कन्विक्ट्स को देंगे, विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो उनको पावर ग्रांट की गई है बाय लॉ, वो कौन सी सजाएं हैं वो दे सकते हैं. तो आइए आज के लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स जो है ये चैप्टर नंबर आपका 3rd है. ठीक है, नाम उसका यही है चैप्टर का, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. सेक्शन जो है वो आपका 21 to 29 कॉन्स्टिट्यूट कराता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए. आई होप अब आप लोगों के पास बेयर एक्ट होगा डेफिनेटली, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके. अगर नहीं है तो आप पेन डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपने बेयर एक्ट खोल सकते हो. मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको समझा रही हूँ एज इट इज मार्क करके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप बेयर एक्ट के अंदर पेन डाउन कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं द पावर ऑफ क्रिमिनल. हाँ जी, तो सबसे पहले हम टॉप हायरार्की से ही स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले लेवल पे आता है द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, जिसके पास यूजुअली आप क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन के तहत वो अपील सुनता है आपकी. तो ऑब्वियस है कि उसके पास कोई भी सेंटेंस पास करने की ऑथराइजेशन है. तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर द टॉप हायरार्की वी हैव द एपेक्स कोर्ट व्हिच हैज ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू कन्फर एनी काइंड ऑफ सेंटेंस अपॉन दोस कन्विक्ट्स. राइट, इसके नीचे जो टॉप डाउन में आते हैं वो है वेरियस स्टेट्स के डिफरेंट हाई कोर्ट्स. ठीक है, अब हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर है, उनके पास भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, डेथ भी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, इसके अलावा पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं. इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती है. इसके अलावा ऑफ कोर्स कॉन्करेंटली या कंसेक्यूटिवली भी वो पावर जो है उनके पास होती है कि कॉन्करेंटली पनिशमेंट दे कि कंसेक्यूटिवली उस पनिशमेंट को लेके जाए. सो दे हैव द पावर कि वो कोई भी तरीके की सेंटेंस जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ. राइट, तो सबसे हाईएस्ट एरिया में रहती है वो आपके पास डेथ पेनल्टी होती है. ठीक है, उससे लोअर ग्रेविटी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है. फिर आपके पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फिर फाइन आता है. आजकल नई जो इन्होंने पनिशमेंट निकाली है वो है कम्युनिटी सर्विस की. ठीक है, वो लोअर कोर्ट्स ही यूजुअली ग्रांट करते हैं. तो ये आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट होता है, ये आपका लोएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो है कन्वर्ट हो चुका है. आइए चलते हैं आगे और नीचे के टियर की तरफ देखते हैं, क्योंकि बात की जा रही है क्रिमिनल कोर्ट की. तो ये आपका टॉप हायरार्की हो गया, एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट. और इसके नीचे की जो हायरार्की आती है वहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं. क्रिमिनल, अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिमिनल कोर्ट्स के तहत जो वेरियस सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो पावर उनके पास ग्रांट की गई है लॉ के द्वारा टू ग्रांट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, वो कौन सी है वो देखते हैं. सबसे पहले चलते हैं अगेन हम टॉप हायरार्की में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आएगा सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. तो अब इनके पास कौन सी पावर है, कौन सी सेंटेंस जो है ये कन्फर कर सकते हैं, ये आपको सेक्शन नंबर 22 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है. तो अब इनके पास कौन सी पावर है, कौन सी सजा ग्रांट कर सकते हैं देख लेते हैं.
तो अब इनके पास क्या आती है कि इनके पास आती है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है, बट में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर उनको डेथ सेंटेंस कन्फर करानी है, ठीक है, उन्हें डेथ पेनल्टी कन्फर करानी है अपॉन दैट पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस, दैट डेथ सेंटेंस हैज टू बी बेसिकली पास सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट. सो दैट डेथ सेंटेंस अगर उनको देनी है दैट शुड सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय दी हाई कोर्ट कंसर्न, ठीक है, ऊपर से हाई कोर्ट से परमिशन आएगी, उनको पावर ग्रांट की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, तभी ही वो डेथ पेनल्टी कन्फर कराएंगे, अदरवाइज एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी वो ग्रांट कर सकते हैं. ठीक है, अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं सारी सिचुएशन को. एपेक्स कोर्ट किसी भी तरीके की सजा विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ वो ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद नीचे के टियर में आपके पास हाई कोर्ट्स आते हैं डिफरेंट स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, तो वो भी कोई भी सेंटेंस जो है वो दे सकते हैं विद द ऑथराइजेशन ऑफ लॉ, ठीक है. अगर उन्हें कानून वो हक देगा तो ही वो सजा ग्रांट कर सकते हैं. सबसे ऊपर लेवल पे आपके पास कौन सी पनिशमेंट होती है, डेथ पेनल्टी फॉलोड बाय व्हाट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, नीचे रिगरस इंप्रिजनमेंट, फिर सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी, फिर नीचे के लेवल में आ जाइए, देन यू हैव द फाइन्स एंड सबसे नीचे आजकल कम्युनिटी सर्विस अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता ऐड कर दी गई है. अब जब हाई कोर्ट के बाद आते हैं, हाई कोर्ट के बाद नीचे का लेवल आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में क्योंकि हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, सो वी हैव इन द टॉप टियर द सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज, राइट स्टूडेंट्स. तो अब इनके पास अंडर सेक्शन 22 कौन सी पावर है, कौन सी सेंटेंस ग्रांट कर सकते हैं, एनी सेंटेंस व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ डेथ पेनल्टी ग्रांटिंग, इन दैट केस जो डेथ पेनल्टी उनको ग्रांट करनी है, सबसे पहले जो हाई कोर्ट कंसर्न होगा उससे उन्हें कंफर्मेशन जो है अचीव करनी होगी. जब उनको कंफर्मेशन मिल जाएगी उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से, देन ओनली दे विल हैव अ पावर टू व्हाट, टू गिव डेथ पेनल्टी टू दैट कंसर्न्ड पर्सन और द क्रिमिनल, राइट. rather the word should be accused there. अब जो है मैं आप लोगों को एक दो बातें बता देती हूँ. जिन्होंने अगर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की हमारी जो वीडियो है उसे चेकआउट नहीं किया हुआ अभी तक, वैसे वो अवेलेबल है इनटू द प्रीवियस वीडियोस ऑफ आवर चैनल. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि असिस्टेंट सेशंस जज, ठीक है, एक क्लास आती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, MAGIS मीन्स मजिस्ट्रेट फॉर शॉर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 3, ठीक है. ये जो तीनों कैटेगरीज ऑफ जजेस है ना ये अबॉलिश्ड हो चुकी हुई हैं, ठीक है. ये क्लासेस ऑफ कोर्ट्स जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये वाली जो है ये क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपको कहीं पे भी आपको हिरार्की में इनका नाम नहीं देखने को मिलेगा. अब सेशन जज, एडिशनल सेशन जज कहते हैं, नीचे जो आते हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्लास लगती है. तो आइए बॉटम डाउन की अगली जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट आ गया आपके पास 23 नंबर सेक्शन विच इज मजिस्ट्रेट, ठीक है. इस सेक्शन के अंदर मजिस्ट्रेट्स के पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर CGM, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, तीनों के तीनों ही कैटेगरीज आ जाएंगी. तो 23 के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे बात की जा रही है CGM की, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो ये जो है बेसिकली इम्प्रिजनमेंट जो ग्रांट करते हैं, इम्प्रिजनमेंट ग्रांटेड टिल 7 years, बस इससे ज्यादा की सजा ये कभी भी ग्रांट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो बेसिक जितनी ज्यादा से ज्यादा वो इम्प्रिजनमेंट कितनी ग्रांट कर सकते हैं, 7 years, और एनी सेंटेंस except your death penalty, life imprisonment or imprisonment which is exceeding 7 years. So 7 years इनकी लिमिट रहेगी, फाइन ऑफ कॉस्ट को जितना मर्जी दे सकते हैं. 7 साल से ज्यादा सजा या डेथ या पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट वो ग्रांट नहीं करते हैं. तो आपको ये चीज याद रखनी होगी, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट और imprisonment exceeding 7 years.
तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा, ये सीजीएम कभी भी ग्रांट नहीं करता है। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 23 ही कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट में तीनों क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट कवर हो चुकी हुई है। आगे चलते हैं और आपके पास आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं JMIC। वैसे एज ये वर्ड कभी भी क्रिमिनल लॉ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट ये सिर्फ इजीली याद करने के लिए एक वर्ड को क्रिएट किया गया है बाय द वेरियस लेक्चरर्स कि आप इसे JMIC के नाम से भी जानते हैं। पर आपने जब भी एग्जाम में लिखना है तो आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 ही लिखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं पेन डाउन नहीं करना है। अब ये क्या कर सकते हैं कि दैट ही हैज द पावर टू ग्रांट इम्प्रिजनमेंट, grant imprisonment not exceeding 3 years। तो ये 3 साल से ज्यादा तक की कभी भी imprisonment ग्रांट नहीं कर सकते, और फाइन एक्सीडिंग सॉरी 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 से ज्यादा का जुर्माना भी नहीं लगा सकते, 3 साल से ज्यादा की कैद भी नहीं दे सकते। ठीक है, ये इनकी लिमिट होती है, और बहुत ही दोनों ही चीजें दे सकते हैं, बट लिमिट्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसके साथ इनके पास पावर दी गई है कि कम्युनिटी सर्विस भी जो है ये ग्रांट कर सकते हैं। कुछ ऐसी ऑफेंसेस होते हैं जो ज्यादा हीनियस नहीं होते हैं, उसके अंदर कम्युनिटी सर्विस दे देते हैं कि आप ओल्ड एज होम चल जाए, अनाथालय चल जाए, वहां पे कुछ सर्टेन डेज के लिए अपनी ड्यूटीज जो है वो प्रोवाइड कराइए। आगे चलते हैं और JM22I में चलने वाले हैं हम लोग। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है, हाँ जी, तो इसको ये लोग ऐसे लिखते हैं कुछ लोग JM2C। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया कि 3 साल तक जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 उससे ज्यादा नहीं जाते हैं। इनकी लिमिट कहां से नहीं जाती, सो दे कैन नॉट ग्रांट एन इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग इट शुड बी इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year। ठीक है, ये 1 साल से ज्यादा तक की सजा नहीं दे सकते, और फाइन ऑफ एक्सीडिंग ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। 10,000 से ज्यादा तक का जुर्माना भी नहीं लगा सकते। इनके पास भी कम्युनिटी सर्विस की पावर है, और ये जो है ये सजा दे सकते हैं टिल 1 year और फाइन ऑफ टिल 10,000 रुपीज ओनली। सो बेसिकली इस सेक्शन नंबर 23 ने रिप्लेस किया है सेक्शन नंबर 29 ऑफ ओल्ड CRPC। तो ये चीज आपको याद में रखनी होगी। मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी कौन सी क्लासेस ऑफ जजेस जो है अबॉलिश्ड हो चुके हैं। इन केस अगर उन लोगों ने फाइन जो है पे नहीं किया किसी भी अक्यूज्ड पर्सन ने, तो 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट से ज्यादा उनको एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं दी जाती अंडर सेक्शन नंबर 24। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर रिगार्डिंग द पावर ऑफ क्रिमिनल कोड समझ में आ गया होगा, आप इसे पेन डाउन भी कर लिया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आई विल सी यू नेक्स्ट।